हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। रक्त रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का होता है? रक्त परिसंचरण यह दो प्रकार का होता है। सर्कुलेशन एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, और एक होता है खुला परिसंचरण परि खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। अब बंद परिसंचरण तंत्र जी किसमें पाया जाता है? सभी कशेरुकियों में, एनेलिडा और कशेरुकी। कशेरुकी में कौन सा पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र है जी दोस्तों मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, इन दो संघ में कौन सा पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, और जितने भी कशेरुकी हैं, कॉर्डेटा और एनेलिडा, इनमें पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें रक्त है, ये हृदय से सीधे देह गुहा में जाता है। रक्त हृदय से सीधे कहाँ जाता है? देह गुहा में जाता है। इसमें रक्त है, और बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त जी हृदय से रक्त वाहिनियों के माध्यम से जाता है शरीर में। इसमें किसके माध्यम से जाता है? रक्त रक्त वाहिनियों के माध्यम से जाता है। रक्त वाहिनियों के माध्यम से जाता है। अब हम पढ़ेंगे बंद परिसंचरण तंत्र में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे सबसे पहले बंद परिसंचरण तंत्र में है सबसे पहले कौन सा? मछलियों में। मछली है, मछली में हृदय कितनी कक्षीय होता है? तो मछली में हृदय है दो कक्षीय होता है। दो कक्ष होते हैं, इसमें एक आलिंद होता है और एक क्या होता है? एक आलिंद और एक निलय होता है। एक आलिंद और एक निलय होता है। ठीक है, मतलब एक आलिंद है और एक निलय है मछलियों में। इसे एकल परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। एकल परिसंचरण तंत्र, इसे क्या कहते हैं? एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मछलियों में हृदय दो कक्षीय होता है, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। इसे एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है उभयचर उभयचर और सरीसृप। उभयचर और सरीसृप में है हृदय। उभयचर और सरीसृप में हृदय कितनी कक्षीय होता है? इसमें तीन तीन कक्षीय होता है। इन दोनों में हृदय कितनी कक्षीय होता है? त्रिकक्षीय होता है। इसमें दो आलिंद होते हैं और एक क्या होता है? निलय होता है। एक निलय होता है। तो इन आलिंदों के माध्यम से रक्त किस में आता है? निलय में। लेकिन निलय में रक्त की मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अपूर्ण अपूर्ण दोहरा परिसंचरण।
इसे कहते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। ठीक है, उभयचर और सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है, 2 आलिंद होते हैं, 1 निलय होता है। इसमें आलिंद से रक्त और दोनों आलिंद से रक्त आता है, वो निलय में मिल जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके बाद इसमें पक्षी में, स्तनधारी में, पक्षी, स्तनधारी और सरीसृप में एक अपवाद है, मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है। सभी सरीसृप में क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन मगरमच्छ इनमें कितने हृदय होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो पक्षी, स्तनधारी और मगरमच्छ, इनमें कितने कक्षीय हृदय होता है? इनमें 4 कक्षीय हृदय होता है, इसे पूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद हमें पढ़ना है मानव परिसंचरण तंत्र को। किसे पढ़ना है? मानव परिसंचरण तंत्र। हम देखेंगे मानव परिसंचरण तंत्र को। मानव का हमें दिल समझना है। ठीक है, इसमें क्या है? ठीक है दोस्तों, ये क्या है? अपना दिल है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? दाया आलिंद। दाया आलिंद। ये क्या है? बाया आलिंद। बाया। ये क्या है? दाया निलय। और ये क्या है? बाया निलय। ठीक है, ये दाया आलिंद है, ये दाया आलिंद, ये बाया आलिंद, वो दाया निलय और बाया निलय। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? त्रिवल्ली कपाट। एक कपाट पाए जाते हैं, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक कपाट पाए जाते हैं, 3 त्रिवल्ली कपाट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड बॉल्व या त्रिवल्ली कपाट। और ये क्या है? यह है द्विवल्ली कपाट, बाइकस्पिड बॉल्व। द्विवल्ली कपाट, द्विवल्ली कपाट। इसे ही क्या कहते हैं? मिट्रल बॉल्व कहते हैं। मिट्रल कपाट या मिट्रल बॉल्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त है, CO2 वाला रक्त आता है किसमें? दाएं आलिंद में। इसे क्या कहते हैं? राइट एट्रिकम। इसे क्या कहते हैं? लेफ्ट ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ठीक है दोस्तों, ये है, इससे आता है क्या? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त है, जिस किस में आता है? दाएं आलिंद में आता है। उसके बाद ये अशुद्ध, इसके बाद कहाँ आता है?
दाएं निलय में आता है, और दाएं निलय के बाद इधर से ये कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़ों में, फेफड़ों के बाद शुद्ध होता है और किस में आता है, बाएं आलंद में आता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं तो इसे बोलते हैं क्या, महाशिरा। महाशिरा, इंग्लिश में बोलते हैं वेना कावा, महाशिरा। और जी अशुद्ध रक्त है, ये कहाँ पर जाता है, फेफड़ों में, से क्या बोलते हैं, महाधमनी। महाधमनी जो क्या है, अपवाद है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन महाधमनी, महाधमनी में कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, जो फेफड़ों में जाता है। ठीक है, जी क्या है, जी इससे शुद्ध रक्त होकर कहाँ आता है, बाएं आलंद में आता है। इसे क्या कहते हैं, सॉरी दोस्तों, जे महाधमनी नहीं है, सॉरी, जे है फुफ्फुसीय धमनी। सॉरी, ये क्या है, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, इसे क्या बोलती, पल्मोनरी आर्टरी। और जे क्या है, ये फुफ्फुसीय धमनी, जे है फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा, इसे बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो महाशिरा से अशुद्ध रक्त, पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त कहाँ पर आता है, महाशिरा के माध्यम से कहाँ आता है, दाएं आलंद में आता है। उसके बाद दाएं आलंद से त्रिबलनी कपाट होते हुए कहाँ पर आता है, दाएं निलय में आता है, और दाएं निलय से फेफड़ों में जाता है, किसके द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। उसके बाद ये फेफड़ों में जाता है, फिर शुद्ध रक्त है, ये फुफ्फुसीय शराब के माध्यम से कहाँ आता है, बाएं आलंद में आता है, द्विबलनी कपाट से होते हुए बाएं निलय में आता है, और फिर महाधमनी के द्वारा, ये है क्या, महाधमनी, महाधमनी के द्वारा ये कहा जाता है, ये पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, तो ये फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए बाएं आलंद में आता है, फिर बाएं निलय में आता है, फिर महाधमनी के द्वारा पूरी बॉडी में जाता है, इसे आर्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये है अपना दिल। एक बार और समझ लेते हैं दिल को। दिल में 4 कक्ष होते हैं। हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से, दायां आलंद, बायां आलंद, दायां निलय और बायां निलय। दाएं आलंद में क्या होता है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है, किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा। फिर इधर क्या पाया जाता है, इन दोनों के बीच में एक त्रिबलनी कपाट पाया जाता है, और फिर फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा रक्त है, शुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है। उसी प्रकार फेफड़ों से शुद्ध रक्त है, फुफ्फुसीय शिरा में आता है, जो बाएं आलंद में आता है, द्विबलनी कपाट के द्वारा कहाँ पर आता है, बाएं निलय में आता है, और बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और है, फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी, इसके मुख पर क्या पाया जाता है, कपाट पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन दोनों को, इन्हें कहते हैं अर्ध चंद्रवल्ली कपाट, अर्ध चंद्रवल्ली, अर्ध चंद्रवल्ली कपाट कहते हैं। फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी के द्वारा एक अर्ध चंद्राकार कपाट पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, अर्ध चंद्रवल्ली कपाट कहते हैं, सेमी ल्यूनर बल्ब कहते हैं, SLV। इस इसे ही क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर बल्ब कहते हैं, अर्ध चंद्रवल्ली कपाट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हृदय की स्थिति और समझ लेते हैं। हृदय कहाँ पर स्थित होता है, तो हृदय है, ये हमारी वक्ष गुहा में बाईं तरफ स्थित होता है। हृदय कहाँ पर होता है, वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। और हृदय की उत्पत्ति कहाँ से होती है,
इसके इधर लिखेंगे हृदय की उत्पत्ति है जी मीजोडर्म से होती है। मीजोडर्म से होती है, वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित है। हृदय है जी वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अच्छा दोस्तों, अब हृदय जब हृदय पढ़ रहे तो एक मुझे हृदय की शायरी याद आ गई। क्या है कि ना दिल होता ना दिल रोता, न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न तुम होते इतने हसीन, न दिल तुम पे फिदा होता। ठीक है, तो इसके बाद अपन और आगे देखते हैं। हम देखें कुछ हृदय में भित्ति पाई जाती है, परत। फिर से बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, ये क्या है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। अब हृदय है जिसमें तीन क्या पाई जाती हैं, भित्ति पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। ठीक है, तीन भित्ति पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, सबसे बाहरी वाली को एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, इसे क्या कहते हैं, मायोकार्डियम, और इसे क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। अब मायोकार्डियम के राइट साइड में इधर एक क्या पाया जाता है, नोड पाया जाता है या गांठ पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मायोकार्डियम के राइट साइड में एक नोड पाई जाती है, गांठ पाई जाती है, इसे कहते हैं ऐसे नोड, ऐसे नोड। ठीक है, मायोकार्डियम के राइट साइड में एक गांठ पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं। उसके बाद राइट वेंट्रिकल के इधर क्या पाई जाती है, बीच में एक इधर नोड पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ए बी नोड, इसे क्या कहते हैं, ए बी नोड कहते हैं। इस ये हो जाएगा साइनो आर्टिकल नोड, हिंदी में नाम है इसका सिरा आलिंद पर्व, सिरा आलिंद पर्व। इससे क्या करते हैं, इससे तरंगे निकलती हैं, संकेत निकलते हैं, ये कहाँ जाते हैं, ए बी नोड में। ठीक है, ये निकलेंगे। अब इसके बाद ए बी नोड से भी क्या निकलेंगे, कुछ तंतु निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे नोड हो गया और ए बी नोड हो गया। अब ए बी नोड से भी निकले, ठीक है, ये दोनों तरफ आए। फिर इसके बाद ये मायोकार्डियम, इसके मायोकार्डियम से पूरे निलय में फैले होते हैं,
इस तरफ और इस तरफ, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बंडल ऑफ हिज। और जो मायोकार्डियम में रहते हैं इसे क्या कहते हैं? पुरकिंजी तंतु। पुरकिंजी पुरकिंजी फाइबर। ठीक है दोस्तों, जी क्या है? पुरकिंजी फाइबर। जी क्या है? बंडल ऑफ हिज। ठीक है। ए बी नोड, इस ए बी नोड का फुल फॉर्म है आर्टरियो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। आनंद निलय पर्व। आनंद निलय पर्व। ठीक है। अब जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड को गति प्रेरक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गति प्रेरक है। गति प्रेरक या पेस मेकर। गति प्रेरक या क्या कहते हैं? पेस मेकर। पेस मेकर कहते हैं। एक जी विभव उत्पन्न करता है। जी विभव उत्पन्न करेगा तो इससे क्या होगा? आलिंदों में क्या होगा? संकुचन होगा। ऐसी नोड है जी विभव उत्पन्न करता है, इससे आलिंदों में होगा संकुचन। इसके बाद जी कहां पर आया विभव? एबी नोड पर। एबी नोड ने विभव उत्पन्न किया जी बंडल ऑफ हिज में, तो इससे क्या होगा? निलय में क्या होगा? संकुचन होगा। उसके बाद निलय में संकुचन होगा, फिर निलय में क्या होगा? शीतलन होगा। ठीक है। तो मेनली क्या कौन करता है? मतलब निलय करता है। एक बार जब निलय में रक्त आया, जैसे पहले दोनों कैसी अवस्था में? शांत अवस्था में या शिथिल अवस्था में है, तो इसमें रक्त आया। इसके बाद इधर क्या है? त्रिवलनी कपाट है, तो उसके माध्यम से निलय में आया, इधर से रक्त इधर आ गया। अब जे रक्त कहाँ जाना है? पूरा फेफड़ों में, तो निलय का क्या होगा? संकुचन। और जे रक्त कहाँ जाना है? पूरा इसका निलय का पूरी बॉडी में, तो इधर भी क्या होगा? निलय का संकुचन, यही सिस्टोल। उसके बाद फिर से रक्त इसमें गया, जब इसमें रक्त आया तो जी इसका क्या होगा? फैलेगा, यानी निलय का क्या होगा? शिथिलन। ठीक है जी। ऐसी नोड है, इसे गति प्रेरक या पेसमेकर कहते हैं। ठीक है जी। एक मिनट में 70 से 75 बार औसतन, एक मिनट में ये कितनी? 70 से 75 बार क्या कहता है? मतलब विभव पैदा करता है। जो जी अपनी दिल में धक धक सुनना सुनाई देता है आवाज स्टेथोस्कोप से, तो जी ऐसे नोड के कारण होता है। औसतन कितनी बार? 72 बार। औसतन 72 बार करता है। ठीक है। और ऐसी नोड है जो औसतन कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और ऐसी नोड को क्या कहते हैं? स्व उत्तेजनशील होता है। इसे किसी की जरूरत नहीं होती कि वे अपना काम करो जी, स्व उत्तेजनशील होता है, नियमित अपना कार्य करता है। तो ऐसी नोड है, ये कैसा होता है? स्व उत्तेजनशील। स्व उत्तेजनशील होता है, इसे क्या कहते हैं? ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल भी कहते हैं। स्व उत्तेजनशील होता है, इसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इससे कहता नहीं है कि तुम अपना कार्य करो, जी नियमित रूप से अपना कार्य करता है। ऐसे नोड जी अपने कहां पर संकेत पहुंचाता है? एबी नोड में। एबी नोड बंडल ऑफ हिज के माध्यम से पुरकिंजी तंतु में फैलाता है, और निलय का क्या होता है? संकुचन और शिथिलन होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे निलय, निलय का कैसे संकुचन होता है हृदय चक्र में, कि कैसे संकुचन होता है, कैसे शिथिलन होता है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम पढ़ेंगे हृदय चक्र। हृदय चक्र जी क्या है? ठीक है, राइट आलन, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इधर क्या होता है? इधर है त्रिवलनी कपाट, इधर क्या है? द्विवलनी कपाट। इधर क्या है? फुफ्फुसीय धमनी, आधे चंद्राकार जी है। तो अब सबसे पहले क्या होगा? हृदय चक्र में क्या होगा? इधर होगा सबसे पहले निलय का संकुचन, संकुचन या सिस्टोल। ठीक है, देखिए ऐसे कार्य करते हैं, जैसे राइट आलन है, राइट आर्टरियम से क्या होता है? रक्त किसमें आता है? तो जब राइट दाएं दाएं आलन से रक्त आता है किसमें? इसमें, तो निलय का संकुचन होगा। तो ये है, मान लो जी ऊपर क्या है? दाएं आलंद है, नीचे निलय है, आलंद है निलय है। निलय का संकुचन होगा तो ये क्या होगा? फैलेगा। निलय, ये क्या होगा? आलंद का संकुचन होगा तो निलय फैलेगा, फिर निलय का संकुचन होगा तो आलंद क्या होगा? फैलेगा। ठीक है, तो इसकी क्रिया ऐसी होती है, जब जीव जीव मतलब संकुचन हुए इसका तो जे सेक्शन में होगा, जीव और फैलेगा ताकि जब थैली कहाँ पर आ जाए? निलय में आ जाए। तो आलंद का संकुचन होगा तो ये क्या होगा? निलय है जी, फैल गया। जब निलय का संकुचन होगा तो आनंद क्या होगा? शिथिल अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब निलय का संकुचन होगा, जब निलय का संकुचन होगा तो ये कपाट पाए जाते हैं, ये क्या होंगे? बंद हो जाएंगे। यानी ये दोनों कपाट, कपाट हैं, वल्ली कपाट हैं, बल्ली कपाट क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। बल्ली कपाट क्या हो जाएंगे? दोनों बल्ली कपाट हैं, ये बंद हो जाएंगे। रक्त है जी ऊपर नहीं जाता, ऊपर की दिशा में, रक्त नीचे आएगा। ऐसे ही जब निलय का संकुचन होगा तो रक्त कहाँ जाएगा? इसके माध्यम से फेफड़ों में, उसके माध्यम से पूरी बॉडी में। ठीक है, तो जब दोनों बल्ली कपाट है ये बंद होते हैं तो एक ध्वनि पैदा होती है। एक ध्वनि पैदा होती है जिसे क्या कहते हैं? पहली साउंड होती है उसे क्या कहते हैं? लब कहते हैं। लब कहते हैं। ठीक है, निलय का क्या हो गया? संकुचन। इसके बाद अब जब निलय का संकुचन होगा तो ये आधे चंद्रवल्ली कपाट है ये क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। तो क्या होगा? आधे कपाट खुल जाते हैं, आधे चंद्रवल्ली कपाट हैं ये खुल जाते हैं। लेकिन खुलने पर कोई भी ध्वनि नहीं होती। जैसे अपन जब गेट लगाते हैं तो खोलते हैं तो उसमें कोई ध्वनि नहीं आती, लेकिन जब बंद करते तो ध्वनि आती है। ठीक है, अब वो बात अलग है कि पुराना दरवाजा हो तो बंद होने पर जब ये बल्ली कपाट बंद होते हैं तो ध्वनि पैदा होती है, जिसे लब कहते हैं पहली साउंड को। जब ये बंद होंगे ये खुल जाएंगे, इसके माध्यम से रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ों में, और इसके माध्यम से रक्त कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में। ठीक है, ये कपाट खुल गए मान लो। ठीक है, आयतन बल्ली कपाट खुल जाती है, इससे ध्वनि पैदा नहीं होती है। इसमें कोई ध्वनि पैदा नहीं होती। अब क्या होगा? निलय का संकुचन हो गया, अब इससे रक्त निकल गया, अब वापस क्या होंगे? निलय अपनी शिथिल अवस्था में आएंगे तो निलय का क्या होगा? डायस्टोल। तो दूसरी नंबर पे होगा। तो ये बताइए जब इससे रक्त निकल गया तो कितना रक्त बाहर निकलता है? तो प्रत्येक निलय से
कितना 70 ml, 70 ml रक्त है ये बाहर निकलता है, प्रत्येक निलय से 70 ml रक्त निकलता है, इसे क्या कहते हैं? प्रवाह आयतन कहते हैं। तो प्रवाह आयतन कितना होता है? 70 ml। इसके बाद निलय का संकुचन, अब क्या होगा? निलय का शिथिलन, क्या होगा? निलय का शिथिलन, ठीक है, डायस्टोल, निलय का शिथिलन होगा। जब निलय का शिथिलन होगा तो क्या होगा? निलय फिर फैलेगा, ये कपाट खुल जाएंगे, जब कपाट खुलेंगे तो ये कपाट क्या होंगे? बंद होंगे, बंद नहीं होंगे तो रक्त कहाँ बाहर निकलेगा? तो सबसे पहले क्या होगा? अर्धचंद्र बल्ली कपाट बंद होंगे, अर्ध अर्धचंद्र बल्ली कपाट हैं, ये क्या होंगी? बंद होंगे, ठीक है। जब अर्धचंद्र बल्ली कपाट बंद होंगे तो एक दूसरी साउंड निकलेगी, तो दूसरी ध्वनि निकलेगी, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होगी, इसे क्या कहते हैं? अपन डब कहते हैं। तो लब और डब, लब कब पैदा होती है? जब बल्ली कपाट बंद होती है, जब ये बल्ली कपाट बंद होती है तो इसे ध्वनि होती है, इसे क्या कहते हैं? लब कहते हैं। और जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे डब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बंद होंगे और बल्ली कपाट है ये खुल जाएंगे, बल्ली कपाट वापस खुल जाते हैं और खुलने पर कोई ध्वनि नहीं निकलती। अब ये दोनों बंद हो गए और ये हैं, ये खुल जाते हैं, ठीक है। तो बल्ली कपाट खुल जाते हैं जब निलय का संकुचन शिथिलन होगा, और ये अर्धचंद्राकार कपाट है ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। एक हृदय चक्र का समय कितना होता है? एक बार मतलब रक्त निकले इसका समय कितना होता है? तो एक हृदय चक्र का समय, चक्र, चलिए दोस्तों, लाइट चली गई थी, अपन कहाँ थे? एक हृदय चक्र में पढ़ते हैं। एक हृदय चक्र का समय कितना होता है? एक हृदय चक्र का समय है कितना? 0.8 सेकंड। एक हृदय चक्र का समय है कितना? 0.8 सेकंड। और एक हृदय चक्र में कितनी दो ध्वनि निकलती हैं? कितनी निकलती हैं? दो ध्वनि निकलती हैं, दो ध्वनि, जिसे क्या कहते हैं? पहली लब, दूसरी निकलती है डब। पहली ध्वनि कब निकलती है? जब ये वल्ली कपाट बंद होते हैं, पहली ध्वनि निकलती है जब वल्ली कपाट बंद होते हैं, बंद होते हैं, और दूसरी ध्वनि निकलती है जब ये अर्धचंद्राकार कपाट हैं ये बंद होते हैं। तो अर्धचंद्र वल्ली कपाट बंद होते हैं, तो पहली ध्वनि निकलती है लब, ये वल्ली कपाट बंद होते हैं जब, और दूसरी ध्वनि निकलती है जब अर्धचंद्राकार कपाट हैं ये बंद होते हैं, तो दूसरी ध्वनि निकलती है, इसे डब कहते हैं। इस ध्वनि को किसके माध्यम से सुनते हैं? तो स्टेथोस्कोप के माध्यम से, स्टेथोस्कोप के माध्यम से, स्टेथोस्कोप के माध्यम से इस ध्वनि को सुना जाता है, ठीक है। अब एक हृदय चक्र का समय कितना है? 0.8 सेकंड। एक हृदय चक्र में कितने ml रक्त है ये बाहर निकलता है? तो एक हृदय चक्र में, एक
हृदय चक्र में इसे या प्रवाह आयतन भी बोलते हैं। कितना? 70 ml। 70 ml रक्त है 70 ml रक्त है, ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में हृदय चक्र कितना होता है, कितनी बार हृदय धड़कता है? तो 1 मिनट में धड़कता है, 1 मिनट में हृदय चक्र की धड़कन कितनी होती है? औसत 72 बार। कितनी बार? 72 बार। तो हमें हृदय निकास निकालना है। जब हृदय निकास, इसे हृदय निकास इसे क्या बोलती? कार्डियक आउटपुट। जब हमें कार्डियक आउटपुट निकालना है तो ये कैसे निकलेगी कार्डियक आउटपुट? ये होता है, हृदय निकास निकालना है तो हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन का गुणा है, ये किससे कह देते हैं? प्रवाह आयतन से कह देते हैं। प्रवाह आयतन, तो हृदय की धड़कन कितनी है 1 मिनट में? 72 बार। प्रवाह आयतन कितना है? 70 ml। तो इसका कितना हो जाएगा? 5000 ml, या कितना? 5 लीटर। 5000 ml या 5 लीटर। तो हृदय निकास कितना होता है हमारा? 5 लीटर होता है प्रति मिनट। ठीक है, हृदय निकास कैसे निकालेंगे? जब हृदय की धड़कन को प्रवाह आयतन से गुणा कर देंगे तो हृदय निकास निकलेगा। हृदय की धड़कन कितनी है? 72 प्रति मिनट, और प्रवाह आयतन कितना है? 70 ml। तो इसका जब गुणा कर देंगे तो औसत 5000 ml क्या आएगा? हृदय निकास या कार्डियक आउटपुट, यानी 5 लीटर। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना विद्युत हृदय लेख। विद्युत हृदय लेख क्या है? ईसीजी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी क्या है? ईसीजी क्या है? ईसीजी है जब हृदय चक्र की क्रियाओं का विद्युत आरेखीय विवरण कहते हैं। हृदय चक्र, हृदय चक्र की क्रियाओं का क्या? विद्युत आरेखीय विवरण। आरेखीय कहते हैं, जब हृदय चक्र की क्रियाएं हैं उसका विद्युत आरेखीय निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ईसीजी। तो एक इसमें मशीन होती है, जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, जब मरीज कोमा अवस्था में चला जाता है या कोई ज्यादा गंभीर बीमारी होती है उसे, मतलब, तो उसके हृदय देखते हैं, एक सामने मशीन लगी रहती है, उस पर कुछ इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, यही है क्या? ईसीजी। तो इस मशीन को क्या कहते हैं? वो जो ग्राफ निकलता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, मशीन होती है, एक क्या निकलता है? ग्राफ निकलता है। तो मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
मशीन को क्या कहते हैं? मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ग्राफ निकलते से कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो जो मशीन होती है, मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ग्राफ निकलता है जो, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो ये कैसा इसमें होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगी पी, इधर क्यू आर एस, तो ये क्या हो जाएगा? टी। ठीक है, अब पी क्या है इसमें? ये क्या है? ये जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पर जो हमें दिखाई देता है। जो ये लेन देखिए, यदि ये प्लेन लेन हो जाए, ये हृदय की क्रिया है कि हृदय कैसा कार्य करता है, इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो पी क्या है? पी में क्या होता है? यह है पी है जी आलिंद का संकुचन होता है सबसे पहले। पी क्या बताता है? आलिंद का संकुचन। क्यू आर एस, क्यू आर एस क्या बताता है? निलय का संकुचन। और टी क्या बताता है? निलय का शिथिलन। ठीक है, तो विद्युत आलेख में यही पढ़ते हैं। इसमें एक मशीन होती है, विद्युत लीड होती है, उसमें दोनों कलाइयों पर और पैर की एड़ी में लगाते हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है ग्राफ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद पढ़ना हृदय का नियमन। नियमन, तो हृदय का नियमन कहाँ पर होता है जी? मस्तिष्क में। कहाँ पर होता है? मस्तिष्क में मेडुला ओब्लंगेटा में एक तंत्र का केंद्र होता है, उधर से होता है मेडुला। मेडुला ओब्लंगाटा होता है उसके तंत्र का, मस्तिष्क की मेडुला ओब्लंगाटा की तंत्र का केंद्र द्वारा होता है। इसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं केंद्र होती हैं। इसमें एक होता है अनुकंपीय, और दूसरी क्या होती है? परानुकंपी। एक होता है अनुकंपी और दूसरा होता है क्या? परानुकंपी। ठीक है, अनुकंपी में क्या होता है? जैसे मान लो आप जंगल में गए, कहीं भी गए, आपको कोई शेर दिख गया सामने, आप क्या करोगे? हम्म, तो उसमें आप कुछ नहीं करोगे, शेर ही करेगा जो करना है। तो अनुकंपी में क्या होता है? जब सामने कोई दिख गया ऐसी अचानक चीज, जैसे शेर दिख गया, तो हम क्या होंगे? भयभीत होंगे, भागेंगे। तो हमारी इसमें क्या होगी? हृदय दर है, हृदय दर है जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब वापस मान को अपन बच के आ गए, घर पे आ गए अपने, लेकिन अपन को शांत भी तो करना है, ऐसा थोड़ी कि हृदय दर बढ़ी रहेगी। तो परानुकंपी के कार्य जो हृदय दर जी बढ़ जाती है, हृदय रेट, इसको वापस शिथिल अवस्था में, तो जी क्या करता है? हृदय दर को शांत करता है। ठीक है, वापस कम कर देता है और नॉर्मल स्थिति में कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लिख लीजिए।
मेडुला ऑब्लोंगाटा की तंत्र का केंद्र द्वारा होता है। इसमें दो प्रकार की तंत्रिका होती है, अनुकंपीय तंत्रिका और परानुकंपीय। अनुकंपी है जी हृदय दर को बढ़ा देता है, हृदय गति को बढ़ा देता है, और परानुकंपी है जी वापस नॉर्मल कर देती है। ठीक है, लास्ट टॉपिक रहा विकृतियां या रोग। इससे कौन कौन से रोग होते हैं? रोग, रोग कौन कौन से होते हैं? आपने हृदय परिसंचरण से, हृदय से कौन कौन से रोग सुने हैं? एक होता बोले हार्ट फेल हो गया, हृदय पात, हाई बीपी। तो एक कौन होता है? अति तनाव। इसमें हृदय रोग में कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब। अति तनाव की स्थिति कब होती है? हाई बीपी। हाई बीपी कितनी हो जाती है? हमारी नॉर्मल कितनी है? सामान्य। सामान्य कितनी है? अब हाई बताइए। ठीक है, तो सामान्य बीपी है 120/80। 120/80 जी क्या है? हमारी सामान्य रक्तदाब है। इसमें जी 120 क्या होता है? जी सिस्टोलिक यानी निलय का संकुचन, और जी क्या होता है? निलय का फिर से शिथिल अवस्था में होना। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, हाई बीपी कितनी पहुंच जाती है? जब अति तनाव कब कहाएगा? जब जी 140, 120 से बढ़कर 140, 90 हो जाए तो जी कौन सी आती है? हाई बीपी में आ जाती है। हाई बीपी, उच्च रक्तदाब की स्थिति होती है। ठीक है, इसके बाद और कौन से रोग हैं? इसके बाद है दूसरा हृदय धमनी रोग। हृदय हृदय धमनी रोग, इसमें क्या है? हृदय धमनी रोग, जब हृदय की धमनियों में क्या कोई कैल्शियम, वसा या कोई रेशे हो जाती है, एकत्रित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हृदय धमनी रोग कहते हैं। जब हृदय की धमनियों में कौन कौन कैल्शियम, वसा तथा रेशीय ऊतक, रेशीय ऊतक क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। रेशीय ऊतक हैं जब हृदय की धमनियों में कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशीय ऊतक जमा हो जाते हैं, जिससे हृदय को क्या शुद्ध रक्त नहीं मिलता, इससे क्या होता है? हृदय धमनी रोग हो जाता है। ठीक है, ये है हृदय धमनी रोग। इसके बाद कौन है? एक होता है हार्ट फेलियर, हृदय घात। हृदय घात, इसे क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, हृदय घात में क्या होता है? जब हमारा हृदय है ये कार्य करना बंद कर देता है, इस स्थिति में क्या होता है? हृदय कार्य करना बंद कर देता है, तो बॉडी को रक्त नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या होते हैं? हार्ट फेलियर, हृदय घात कहते हैं। ठीक है, और एक होता है हृदय धमनी रोग, हृदय घात, फिर क्या है? हृदय, एक होता है हृदय पात। हृदय पात, हृदय पात है, इसमें क्या होता है? इसमें जी हृदय घात के समान नहीं होता। इसमें हृदय पात में जब फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त है जी हृदय को नहीं मिलती, जब फेफड़ों से O2 युक्त रक्त है, फेफड़ों से, फेफड़ों से शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त हृदय तक नहीं पहुंच पाता। फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय तक नहीं पहुंच पाता, तो इसे क्या कहते हैं? हृदय पात। ठीक है, ठीक है, हृदय घात हो गया, हृदय पात हो गया, एक और बचे हृदय शूल। हृदय शूल, इसे क्या बोलते हैं? एंजाइना।
हृदय शूल या एंजाइना। इसमें क्या होता है, इसमें सीने में दर्द होता है। हृदय शूल में क्या होता है, इसमें सीने में दर्द होता है। एंजाइना में क्या है, जब इसमें सीने में तेज दर्द होता है। दर्द होता है कब होता है, जब हृदय को ऑक्सीजन, हृदय को शुद्ध रक्त नहीं मिलता, सीधा जी है, हृदय को शुद्ध रक्त नहीं मिलता। ठीक है, इसमें हृदय को जब शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं होती तो हृदय में क्या होता है, तेज दर्द होता है। ये अधिकतर मध्य अवस्था में देख, मतलब 50 साल के ऊपर या वृद्धावस्था में ज्यादा होता है हृदय शूल एंजाइना। ठीक है, मध्यावस्था, मध्यावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में ज्यादा देखने को मिलता है किस, कौन सा रोग, एंजाइना। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ी हृदय रोग के कौन कौन से, सबसे पहले उच्च रक्तचाप, हृदय धमनी रोग, हृदय घात, हृदयपात और हृदय शूल या एंजाइना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।